आज का हमारा टॉपिक है घातांक और करनी। श्रूड एंड इंडाइसिस। घातांक और करनी। देख सुनो, मैं छोटी छोटी 3-4 बात याद रखियो। सबसे पहली बात तो यही है कि घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। एक बात तो याद है, किसी भी आधार की घात कुछ भी हो और उसकी घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। दूसरी बात, यदि दोनों का आधार बराबर है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ा जाता है। दूसरी बात, यदि दोनों का आधार बराबर है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ा जाता है। तीसरी बात है कि यदि आधार बराबर हो तो भाग करते समय हमेशा घातों को घटाया जाता है। और जो चौथी बात है, यदि आधार बराबर होते हैं तो घातें बराबर होती हैं, यानी कि m बराबर n। और पांचवी बात है, यदि घातें बराबर हैं तो आधार बराबर होते हैं। और जो छठी बात है, किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है और 0/1 बराबर 0 होता है और 1/0 बराबर अनंत या इन्फिनिटी होता है। किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। वो आधार कुछ भी हो सकता है। किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। आधार कुछ भी हो सकता है, बेस कुछ भी हो, उसकी पावर यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। देखो, सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। मैं कहूं कि 243 की पावर 3/5, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले तो ये पहला नियम काम करेगा कि घात की घात आपस में गुणा में होती है। पहला नियम यही कहता है कि सबसे पहले इसको घात के रूप में तोड़ो और ये हमेशा, ये नीचे वाला है ना, इसमें टूटेगा, 5 में टूटेगा। ये टूटेगा 3 की पावर 5 में और इसके बाहर है 3/5। और घात ये गुणा में गुणा करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 को 3 बार गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 27। घात की घात को आपस में गुणा किया जाता है। जैसे 5 को और 3/5 को यदि गुणा करोगे ना तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 3 और दैट इज 27। ये 243 के लिए थोड़ा सा ये याद रख लो कि 3 को 4 बार गुणा करते हैं 81 आता है, 3 को 5 बार गुणा करते हैं 243 आता है, 3 को 6 बार गुणा करते हैं 729 आता है, 4 को 4 बार गुणा करते हैं 256 आता है। यदि या तो याद रहेगा, यदि याद ना रहे तो इसके फैक्टर बना लेना। 6 की 4 1296 होता है, 7 की 4 2401 होता है, 8 की 4 4096 होता है और 9 की 4 6561 होता है। तो ये याद करने इसलिए जरूरी है कि 243 तुरंत याद आएगा, 3 की 5 होती है। यदि याद ना रहे तो इसके फैक्टर बनाना, फिर तुम्हें ऐसे ऐसे बनाना है। 3 8 24, 3 27 81, 3 9 27 और 3 3 9, 1 2 3 4 5, ये 3 की 5 हो गए। समझ गए? तो इसको तोड़ो और गुणा कर दो। गुणा करते ही कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद जो बच गया उसकी पावर को उसकी वैल्यू निकाल दो। एक हमेशा ध्यान रखना कि घात यदि माइनस की हो ना, माइनस की हो, इसका मान जैसे ऐसे पूछेंगे तो सब के अपॉन 1 होता है। घात यदि माइनस की है तो इसको नीचे ले आना है तुम्हें, ऐसे प्लस के बना के, इसका आंसर 1/8 आएगा। मैं कहूं कि 1/2 की -4 बराबर,
तो यदि घात नीचे माइनस की है तो इसको ऊपर ले आना है तुम्हें, ऐसे ऊपर ले आना, प्लस की हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा 16। घात यदि नीचे माइनस की है तो ऊपर ले जाना है तुम्हें, और ऊपर माइनस की है तो नीचे लाना है। ठीक है, घात निशान चेंज कब हो जाता है, जब नीचे वाली ऊपर चली जाए घात और ऊपर वाली नीचे आ जाए। किसी भी आधार की घात 0 हमेशा 1 के बराबर होती है। मैं कहूं कि a की पावर 0 जमा 1/2 की -2 जमा 2 की -3 जमा 1/2 की -3, जैसे ये नॉर्मल से क्वेश्चन आ गया तो सब क्या अपॉन 1 होता है, ऐसे ऐसे कर लिया करो। तो ये पावर 0 तो 1 के बराबर होती है, ये 2 की -2 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, ये 2 की 3 नीचे आएगी प्लस की हो जाएगी, और ये 2 की 3 ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, और एलसीएम आ जाएगा 8, और यहाँ सोल्व कर देंगे इसको। यार 4 समझ में आ गया, 2 की 2 4 और 2 की 3 8। जो ऊपर माइनस किया मैं नीचे ले आया जमा की करके, नीचे माइनस की वो ऊपर ले गया। ठीक है बेटा, एक जैसे माइनस की यदि घात दे रखी है ना, मैं कहूं कि 81/16 की पावर -3/4, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये जिड्डी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और जिड्डी क्या बड़े लेवल भी हो सकता है। तो घात यदि माइनस की, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है। ठीक है, तो ये देखो 16 तो ले लो ऊपर और 81 कर दो नीचे। अब ये चेंज करते ही जो घात माइनस की थी ना वो प्लस की हो गई। ये 16 की भी 3/4 है और ये 81 की भी 3/4 है। ठीक है, 16 की 3/4, 16 को तोड़ेंगे 2 की 4 में, इसकी आ गई 3/4। 81 को तोड़ेंगे 3 की 4 में, ये आ गई 3/4। और गुणा गुणा में घात की घात गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, इस 4 से ये 4 कैंसिल, 2 को 3 बार करोगे तो 8 आएगा, और 3 को 3 बार करोगे तो 27 आएगा। इसका ही आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना है। बेटा बेटा एक ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक तो ऐसे आएगा √2 की पावर n बराबर 64, इसमें n का मान निकालना है। तो अब ये ध्यान रखना, घात की घात गुणा में घात जुड़ेंगी, भाग में घात घटेंगी, और आधार बराबर तो घातें बराबर। ये 4 बात याद रखनी है। जब एक साइड में वर्गमूल हो तो दोनों ओर वर्ग कर दिया करो। ऐसे वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल। 2 की पावर n बराबर 64 कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया। 2 की पावर n, इसको 2 में ही तोड़ो ताकि आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाए। 2 की पावर 6 होती है, ये भी 2 की पावर 6 होती है। 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 12, क्योंकि गुणा में घात जुड़ जाती हैं। तो 2 आधार बराबर है तो घात बराबर हो गई, तो n का मान क्या आ जाएगा 12। ऐसे निकालो। ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है, आधार बराबर करना है। इसका बात यह है। अब सुनो, एक ऐसा क्वेश्चन आए जैसे गुणा में घात कैसे जुड़ती हैं। गुणा में घात ऐसे जुड़ती हैं, मैं कहूँ कि 5 की पावर 1/4 गुणा 125 की पावर 0.25, जैसे ऐसे आ गया। अब देखो, जब भी गुणा करना हो ना तो तुम्हें सबसे पहला जो काम है वो आधार को बराबर करना है। यदि बेस बराबर हो गया तो गुणा में घात जोड़ देंगे हम, और जब तक बेस बराबर नहीं होगा हम गुणा में घात नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे। 5 की 1/4, ये देखो 125, पहले तो ये पॉइंट हटाओ, 0.25 है, इसको 1/4 लिखो। देखो ये समझ में आएगा, 25/100, 25 चौका 100। क्लियर। अब घात जोड़ने से पहले आधार, इसका जो बेस है वो बराबर करो।
125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। देखो ये समझ में आया कि ना बताओ। पहला नियम कहता है हमारा कि घात की घात को गुणा करते हैं, इसको और इसको गुणा करेंगे, 5 की पावर हो गई ये 1/4 और ये 5 की पावर हो गई 3/4। ये गुणा आधार सेम हो गया, घात जोड़ देंगे 1/3 जमा 3/4, ये आ गया 4/4, 1 आ गया। तो 5 की पावर 1 और सब की पावर 1 तो सभी की होती है, तो इसका आंसर आएगा 5। एक पावर आते ही वो मान 5 ही होता है, उसका बेस ही होता है, क्योंकि एक बार तो 5 है ही, 5 लिखोगे तो भी पावर 1 तो है ही। एक सब की पावर होती है, एक सब के गुणा में होता है, एक सब के भाग में होता है। बेटा ये बता दो समझ में आएगी ना ये बात। अब सुनो, एक जो ये ऐसे वर्गमूल आता है ना, मैं कहूँ कि वर्गमूल 3 और 3√3, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि ये कह दिया मैंने, ठीक है, ये कह दिया, ऐसे कोई भी कुछ भी लिख दिया मैंने, तो जिसके भी मैं 5 लिख के यदि 4 लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब 5 की पावर 1/4 होती है। यदि मैं 3 लिख के और यहाँ 5 लिखता हूँ तो इसका मतलब 3 की पावर 1/5 है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब है कि ये 3 है ना, इसका मतलब 3 की पावर 1/3 है। डॉट का मतलब गुणा होता है, यहाँ 3 की पावर 1 हो गई और यहाँ 3 की पावर, ये अंडरूट है ना, इसका मतलब 1/2 होता है। किसी भी उसके ऊपर अंडरूट होता है वो 1/2 होता है। वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है। अब ये आधार बराबर हो गए, गुणा करेंगे, घात जोड़ेंगे। घात कैसे जोड़ेंगे? 1/3 में 1 जोड़ देंगे और इसमें 1/2 जोड़ देंगे, तो 3 की पावर 11/6 आ जाएगा। कैसे आए ये? 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 1 छंगा 6, 2 तिया 6, 6 3 9 2 11/6। तो जिसके ऊपर ये 3 है ना, ये छोटा 3 है, इसका मतलब 1/3 है। ये 3 इसके बराबर है, इसका मतलब इस 3 की पावर 1 है। ठीक है, ये बड़ा इसके बराबर का आएगा साइज में, तो समझ लेना ये इसकी पावर 1 है। जैसे मैं ऐसे लिखूं ना, √3 यहां लिखूं 4, तो इसका मतलब 3 की पावर 1/4 है। बताओ ये समझ में आएगी ना ये बात? सुनो, एक ऐसे क्वेश्चन आए ना, a/b की पावर x-3 बराबर b/a की पावर 5 जैसे ये आ गया, तो इसमें x का मान पूछेंगे। तो a की बात याद रखना, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, बाकी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो इसमें बेस बराबर करना है, ताकि आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाए। आधार बराबर, या तो ये b/a बनाओ ताकि b/a है, ये a/b एज इट इज रख लो। ये ऐसे कैसे रखोगे? x-3, तो इसको करोगे तो a/b आएगा, लेकिन ये जो माइनस की 5 है ना, ये तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस x है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। अब दोनों बेस बराबर हो गए, बेस बराबर होते ही घातें बराबर कर दो, ऐसे ऐसे बराबर कर दो। -x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2x, और -3 इधर जाएगा, 5 और 3 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे सोल्व करना, बेस बराबर करना है। जिस साइड से बेस बराबर करोगे उस साइड से घातों की जो इसकी पावर है, इसके जो निशान है वो चेंज कर देने हैं। मिटा दूं? देख सुनो, एक इस तरह क्वेश्चन आए ना, x की पावर a-b और a+b, x की पावर b-c और b+c, x की पावर c-a और c+a। तो एक विशेष ध्यान रखना कि घातांक और करने में जब भी घात की घात ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना,
तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन लगभग 99% क्या 100% ही लगाओ, उसका एक ही आंसर होता है, क्योंकि पावर जीरो हो जाती है, और पावर जीरो होते ही किसी की भी पावर जीरो होती है वो एक के बराबर आती है हमेशा, घात की घात हमेशा गुणा में होके, ठीक है। और जैसे a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी a प्लस बी हो गया, ये हो गया a की 2 माइनस b की 2 हो गया, और ये भी हो गया a की 2 माइनस b की 2 हो गया, और ये भी हो गया a की 2 माइनस b की 2 हो गया। ये डॉट का मतलब गुणा होता है, और आधार तीनों का बराबर है, घातें जोड़ देंगे तो x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए, ये जोड़ दी मैंने, घात जोड़ दी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से, तो ये पावर जीरो बन के हमेशा एक आंसर आएगा। तो समय खराब मत करना, इसको सोल्व ही मत करना। जब भी घात घात आप ऊपर नीचे आए तो तुरंत प्रभाव से बगैर टाइम खराब करे एक आंसर ही रहेगा, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन देंगे, कुछ भी लिखेंगे, m की पावर n बराबर 121, तो बताओ m की पावर n जमा 1 का मान बताओ। जैसे ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा, m और n दो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं, जिसमें m की पावर n बराबर 121, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो ये 121 या तो वर्ग होता है या घन होता है, ये 11 का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ m का मान तो हो गया हमारे पास 11 और n का मान हो गया 2, तो m की जगह लिख दिया हमने 11 और n की जगह लिख दिया 2, तो 11 की पावर 3 बराबर होता है 1331। m और n की वैल्यू पुट करनी है बस, ये जरूर नहीं कि 121 ये 11 का वर्ग है तो 12 का भी आ सकता है, 15 का भी, 17 का भी, 19 का भी, 21 का भी, और क्यूब भी आ सकता है, 5 की 3 125 लिख देंगे तो 5 की 3, तो नीचे वाला मान वो हो जाएगा, पुट कर देंगे बस जो भी पूछा उसमें। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया, ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया था, 125 दे दिया, तो n की पावर m पूछ ली थी हमसे, ये पूछ लिया था, तो 125 होता है, ये 5 की पावर 3 होता है, तो n की जगह तो लिखोगे 3 और m की जगह लिखोगे 5, 3 की 5 तुम्हें याद ही है 243, मान पुट करना है बस। एक जब भी बड़ी छोटी पूछी ना से, जैसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, √2, √3 की 4, √4 की 3, जैसे इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसे पूछेंगे, बड़ी संख्या बड़ी करनी कौन सी है, बड़ा सबसे अधिक मान किसका है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें कैसे करना है, देखो √ का मतलब इसकी पावर 1/2 होती है, इसका मतलब 1/4 होता है, इसका मतलब 1/3 होता है, ठीक है। इसको ऐसी संख्या से गुणा करो, उस संख्या को 2 भी काटे, 4 भी काटे और 3 भी काटे, तो उसको कर दो 12 से गुणा, ठीक है, उसको कर दो 12 से गुणा। 12 कैसे आ गया, ये 2 का, 4 का और 3 का लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया मैंने। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 2 का भी भाग जाए, 3 का भी जाए और 4 का भी, तो क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं उसका, तो उसका एलसीएम आ गया 12। और इसको काटोगे ना, ऐसे कटेगा ये, 2 छंगी 12, 2 की पावर 6 हो गई, 4 तिया 12, 3 की पावर 3 हो गई है, 3 चौका 12, 4 की पावर 4 हो गई है, 2 को 6 बार करेंगे 64, 3 को 3 बार करेंगे 27 और 4 को 4 बार करेंगे 256। जिसका मान सबसे अधिक होगा वो सबसे बड़ी होगी, जिसका मान सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटे होगी। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन हो रहता है कि 2 की पावर x जमा 4 माइनस 2 की पावर x प्लस, पहले तो ये कर देते हैं x प्लस 1, x माइनस 1 और बराबर 320, इसमें x का मान बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करियो, जहां भी बराबर का निशान दिया गया हो वहां केवल ऑप्शन का प्रयोग होता है, जहां बराबर का निशान दिया गया हो वहां केवल ऑप्शन का प्रयोग होता है।
केवल और केवल ऑप्शन का प्रयोग होता है। यहां जैसे ऑप्शन मैंने उठा लिया ना, जैसे ऑप्शन 7 उठा लिया तो एक्स की 7 रखेंगे, 7 और 1 8, 2 की 8 होती है 256, और 7 में 1 गया के बचे 6, 2 की 6 होती है 64। यदि इनका जोड़ 320 आता है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। एक्स की वैल्यू क्या रख दी मैंने 7, बराबर वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह 7 रख दिया मैंने और इसका मान निकाल दिया। 7 और 1 8, 2 को 8 बार गुणा करोगे ना 256 आएगा, 2 को 6 बार करोगे 64 आएगा। यदि इनका जोड़ 320 है तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, अदरवाइज हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। क्लियर? हाँ बेटा।